Hello everyone, welcome to EduTab. So, congratulations to everyone who has cleared the JAB October 2024 examination. And I would also like to tell the people who were not able to clear the examination कि there's always a next time. हो सकता है कि आपका कोई भी एग्जाम ना क्लियर हुआ हो या फिर आपके दो एग्जाम क्लियर हो गए हो, एक रह गया हो या दो रह गए हो. तो there is always a next time. आप अगले साल जो पेपर होने वाला है मई में, उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए ताकि कोई भी लक फैक्टर पे डिपेंडेंस आपकी जो है वो बिल्कुल कम हो जाए और अपनी मेहनत से ही आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लीजिए. एंड देन कमिंग बैक टू द पीपल जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन. एंड इट वॉज ऑल योर हार्ड वर्क. सो अभी इसके बाद क्या करना है तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. लेकिन हाँ, कुछ कैटेगरी के लोग वो भी हैं जिन्हें अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि उनका एग्जाम क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, कि उनके 40 आए हैं, 45 आए हैं, 48 आए हैं, तो उन्होंने क्लियर किया है या नहीं किया है. तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एडुटैप रिजल्ट कैलकुलेटर का. उसमें आपको बताना है कि आपने कौन से साल में पेपर क्लियर किया है. आईएफएस का 23 में किया है या 24 में किया है, और आपने पीपीबी कब किया है, एएफएम आरबीडब्ल्यूएम, आपको वहां पे अपने मार्क्स डालने हैं. और वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन कौन से पेपर आपके क्लियर हैं, कौन से नहीं है. क्योंकि कई बार हम 45 और 50 मार्क्स वाले क्राइटेरिया में थोड़ा सा मिक्सअप कर देते हैं. तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको पूरी श्योरिटी मिल जाएगी. और जिन लोगों का किसी भी कारण से उन्हें पता ही नहीं उनके मार्क्स कितने हैं, कई बार हम हड़बड़ी में निकल जाते हैं, फाइनल स्कोर हमें याद नहीं हम देख नहीं पाए, फिर उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि जब आईआईबीएफ की तरफ से जो प्रॉपर रिजल्ट है उसका उनको वेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो अभी हमने एग्जाम क्लियर कर लिया, जैब एग्जामिनेशन का इंक्रीमेंट हमें मिल जाएगा. ठीक है. आपको अपने एचआर के पास अपना जो सर्टिफिकेट है जैब का वो सबमिट करवाना पड़ेगा, फिर आपको इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो जाएगा. बट अभी हमें फ्री नहीं बैठना है. हमें अभी नेक्स्ट जो है, हमें कैब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम जैब की खुशी मनाते रहते हैं, बहुत टाइम हम जो है, जो हमारा मोमेंटम है उसे लूज कर देते हैं. अभी आप लोगों ने जैब एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा है, बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जैब एग्जामिनेशन का जो कैब में भी आपका रिपीट होने वाला है. तो अगर आप 2 या 3 साल का गैप ले लेते हो कि ठीक है कैब तो मुश्किल है बाद में करेंगे, बहुत लोग कैब को डिले करते रहते हैं कि जैब हो गया बहुत है, कैब नहीं करेंगे हम. लेकिन अभी जो आपका मोमेंटम बना हुआ है, जो आपने नॉलेज गेन करी है, वो आप कैब एग्जामिनेशन में भी लगा सकते हो. काफी सारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं, तो रादर देन वेटिंग फॉर 1 और 2 ईयर्स, हमें जो अगले साल जून में मोस्ट प्रोबेबली जो कैब का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए. क्योंकि जो हमारा जैब एग्जामिनेशन है उसमें तो हो सकता है कि थोड़ा सा लिमिटेड पढ़ के भी क्लियर हो जाता है, लेकिन कैब में आपको 5 पेपर देने हैं. एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल, और एक इलेक्टिव पेपर आपको चूज करना होता है. मोस्ट प्रोबेबली जो एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो आपका सबसे सेफ बेट रहता है इलेक्टिव पेपर के लिए. सेम है, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे मिलेंगे आपको. लेकिन कैब में कुछ क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी आते हैं, 4-5 क्वेश्चंस वो भी आते हैं, लेकिन वो इजी रहते हैं. तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है, थोड़ा एडवांस में प्रिपेयर करेंगे तो बेटर रहेगा. क्योंकि डिफिकल्टी लेवल जैब से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप सोचे ही ना इस एग्जामिनेशन के बारे में. तो रादर देन गिविंग अ लॉट ऑफ गैप, आप अभी ठीक है, आप 15-20 दिन, महीना रेस्ट कर सकते हो, बट देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द कैब एग्जामिनेशन. अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं edutab.co.in पे. वहां पे आप कैब एग्जामिनेशन के लिए सर्च करेंगे तो आपको वहां पे पैटर्न, सिलेबस, आपके टाइम टेबल भी, जो हमें एक लगता है एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, सिलेबस क्या है, सब कुछ वेबसाइट पे दिया गया है. बाकी हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, हमारा कैब का मास्टर कोर्स अवेलेबल है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं. कुछ ऑफर भी चल रहे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं. सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने जैब एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, बट रादर देन जस्ट स्टॉपिंग एट दैट, हमें कैब एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर करना है. सो एडवांस में प्रिपरेशन करिए तो काफी इजी रहेगा. अगर आप सोचेंगे कि आखिरी 1-1.5 महीने में प्रिपरेशन करेंगे तो फिर लक फैक्टर पे आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपने कम प्रिपरेशन किया. लेकिन अगर आप एडवांस में 3-4 महीने थोड़ा सा थॉरली प्रिपेयर करते हैं तो फिर इस एग्जामिनेशन को भी क्लियर करना काफी इजी हो जाता है. अगेन वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं. फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप फिर hello@edutab.co.in पे मेल कर सकते हो, या फिर ये जो
वेबसाइट है www.edutab.co.in। वहां पे जाके भी आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। वहां पे अभी हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है। जो क्रैश कोर्स है वो तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी नवंबर दिसंबर वाला पेपर देना है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए मास्टर कोर्स इज द बेस्ट बेट, जिसके थ्रू आप एनरोल करके, एंड जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं, और सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। नोट्स भी अवेलेबल है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। कोई भी आपको इशू है, आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे भी आप कॉल करके आप टीचर से भी अगर बात करना चाहें कर सकते हैं। सो 8146207241, एंड दिस इज दी वेबसाइट। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, और जिनका नहीं हुआ है उन्हें भी एडवांस में जैब एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर करना है। उसके भी कोर्सेज जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।